सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? हमारा ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, सऊदी अरब, भारत एवं अन्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो सबसे ज़्यादा मतदाताओं वाला देश है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आप सभी को मालूम होगा, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन पहला इसका ऑप्शन है वरुण, अरुण, मंगल, शुक्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो हमारा ऑप्शन दिया गया है कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल एवं सुचेता कृपलानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार। अणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, वैज्ञानिक के अनुसार विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है अंकुरित दाल, तीसरा ऑप्शन है प्रातः की धूप और चौथा ऑप्शन है हरी सब्जियां। तो हम सबको मालूम है कि सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसलिए हमारा उत्तर होगा प्रातः की धूप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है अस्थि मज्जा, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है हृदय, चौथा ऑप्शन है नाभिक। तो हमारा आंसर होगा अस्थि मज्जा। हमारे अस्थि मज्जा में ही ब्लड का निर्माण होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है फेदोमीटर और चौथा ऑप्शन है एमीटर। तो हम सभी को मालूम है कि समुद्र की गहराई फेदोमीटर से नापी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से फल में विटामिन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आम, दूसरा ऑप्शन है आंवला, तीसरा ऑप्शन है अनार, चौथा ऑप्शन है अनानास। तो हमें मालूम है कि इसका आंसर आंवला होगा। कांस में टीन के अलावा और कौन सी धातु मिश्रित होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है जस्ता, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो हमारा आंसर होगा तांबा। कौन सा अधातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, तीसरा ऑप्शन है अभ्रक और चौथा ऑप्शन है जिप्सम। तो हम सबको मालूम है कि ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, मतलब वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पे काम करता है? उपकेंद्र विधि, विसरण, अपकेंद्रण, अपोहन। तो हम सबको मालूम है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण वृद्धि पे हमारी वॉशिंग मशीन काम करती है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है जूल
और चौथा ऑप्शन है किलो कैलोरी। तो हम सब जानते हैं कि कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी ये सभी ऊष्मा का मात्रक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है विवर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, और तीसरा ऑप्शन है परावर्तन के कारण, और चौथा ऑप्शन है अपवर्तन के कारण। तो हम सभी को मालूम है कि आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हीरे में, दूसरा ऑप्शन है कांच में, तीसरा ऑप्शन है पानी में, और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम, सबसे अधिक अगर प्रकाश का वेग होता है तो वो निर्वात में होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। हमारा पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है इथेन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेन, और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में अगर कुछ होता है तो वो मीथेन ही होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना एक है। तो पहला ऑप्शन है भौतिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है सामान्य क्रिया, और चौथा ऑप्शन है अन्य क्रिया। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? पहला ऑप्शन है क्रोमियम का, दूसरा ऑप्शन है टंगस्टन का, तीसरा ऑप्शन है तांबा का, और चौथा ऑप्शन है अन्य का। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ये हम सभी को मालूम है। और हमारे वीडियो का जो भी प्रश्न है आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है ये वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SI में बल का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वाट, चौथा ऑप्शन है अन्य। तो SI में बल का मात्रक न्यूटन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है। हमारा पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है वीणा, तीसरा ऑप्शन है तबला, और चौथा ऑप्शन है सरोद। तो हमारा सबसे प्राचीनतम जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? हमारा पहला ऑप्शन है तपाने से, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण से, तीसरा ऑप्शन है विद्युत अपघटन से, और चौथा ऑप्शन है मंडल परिष्करण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत अपघटन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये आप सभी को मालूम होगा, तो आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दे सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है नाखून, दूसरा ऑप्शन है नाक, तीसरा ऑप्शन है जबड़े। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारे नाक में पाई जाती है और उसका नाम है, कान में पाई जाती है और उसका नाम है स्टेपीज। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इरेटास्थेनीज, दूसरा ऑप्शन है देवांश, तीसरा ऑप्शन है हेरोडोटस, और चौथा ऑप्शन है अन्य। तो भूगोल का जनक इरेटास्थेनीज को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, और तीसरा ऑप्शन है राकेश शर्मा, और चौथा ऑप्शन है अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, वैसा धर्म जो अभी भी अस्तित्व में चल रहा है। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहूदी धर्म, तीसरा ऑप्शन सनातन धर्म, और चौथा ऑप्शन पारसी धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था,
ये आप सभी को मालूम हो सकता है, हमें लगता है, लेकिन अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो आप ज़रूर बताएं। इसका पहला ऑप्शन है लाओस, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है